हो गया। और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह ये है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 किए और ऋषभ पंत ने 60 किए। इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखें वॉशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 38 रन की 36 रन की इनिंग कुछ खेली। वो बहुत क्रूशियल इनिंग है, क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वॉशिंगटन के भी रन्स डाल दें उसके बावजूद भी जो पंट और गिल के कैचेस छोड़े, उनके वो जो 20-20 25-25 रन जो उन्होंने किए एक्स्ट्रा कैचेस छोड़ने के बाद 30-30 रन जो किए, वो अगर हो जाते तो सोचें कितने कम जो है वो रन हो जाते। 28 रन की लीड ली, उसके बावजूद भी ठीक है। मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त जो है वो बैटिंग की। उस न्यूजीलैंड की बैटिंग से पहले मैं सरफराज की सबसे पहले बात करना चाहता हूं। देखिए आप 8वें नंबर पे आए, ठीक है, वो सिचुएशन थी 8वें नंबर पे आपको भेजा गया जडेजा आपसे ऊपर आए। जाहिर बात है लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए, लेग स्पिनर लगे हुए, मुश्किल हो रही थी। जडेजा को भेजा गया कि उनको वो विद द स्पिन अगर बॉल हो रहा आप उसको टैकल करें। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सरफराज ने बहुत अच्छा डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद किस तरह वो बैटिंग कर रहा मुझे समझ नहीं आ रही। भाई ठीक है आप बहुत टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंटेड है, लेकिन जो प्लेयर नेचुरल टैलेंटेड होता है ना उसके अंदर वीकनेसेस बहुत। दो मैचेस में क्या हुआ था, ये है असल इंडियन टीम। आपने देखा इनके बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं जब ये स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते हैं। और ये जो पिच है, तोबा तोबा तोबा, ये होती है सही रैंक टर्नर, सही स्पिन कंडीशन। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की है, पहली दफा इस पूरी सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो अंडर प्रेशर नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त प्रेशर के अंदर है फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की बॉलर की तरफ से, आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड को। शानदार बॉलिंग की है। जितनी तारीफ करूं जडेजा की उतनी कम है, जितनी तारीफ करूं अश्विन की उतनी कम है, और जितनी तारीफ मैं करूं वाशिंगटन सुंदर की उतनी कम है। बेशक विकेटें किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिले, लेकिन बॉलर सारे के सारे इक्वल, जिसको कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल है शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर। सुंदर की नए बॉल से बॉलिंग, जडेजा की पुराने बॉल से बॉलिंग, और अश्विन का कैरम बॉल। पहले 25 ओवर के अंदर अश्विन ने एक भी कैरम बॉल नहीं फेंका। आखिरी 4 ओवर के अंदर उसने 4 कैरम बॉल्स फेंके और 2 के ऊपर उसको विकेट्स मिली। ये है अश्विन। यार जिस तरीके से इन्होंने आउट किया है, आप ये देखें सिवाय विल जंग्स के किसी को उन्होंने खड़ा होने नहीं दिया। जो डेविन कॉनवे बड़ा बड़ा स्पिन का प्लेयर बनता था उसको आउट कर दिया। जो रचिन रविंद्रा बड़ा प्लेयर बनता था, आप देखो रचिन रविंद्रा को कैसे पड़े हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स और इंडिया के बॉलर्स। रचिन रविंद्रा ये, रचिन रविंद्रा वो। बैंगलोर में तो उसने बड़ा मारा, लेकिन अगले मैचेस के अंदर कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। वाशिंगटन सुंदर ने उसको एक्सपोज किया है। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, मतलब कि हैरानकुन करके रख दिया है। 171 के ऊपर नो आउट हो चुके हुए हैं। कल अब बैटिंग करने ये लोग आएंगे, क्या पता 171 है 171 के ऊपर 10 आउट हो जाए, क्या पता। बहुत भी खेल लिया। मैं कहता हूं न्यूजीलैंड के टेल एंडर्स ने और एजाज पटेल ने बहुत अच्छा खेल लिया, कमाल कर दिया। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है और 1 विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स। और वो जो अश्विन की कैरम बॉल, क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई। समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ, गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और 50 बड़े अच्छे किए हैं यंग ने, वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला, उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया। 2 बड़ी विकेटें।
तो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, ही डिडंट बॉल अ कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स, जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स कि हाँ ठीक है, इतना छुपा छुपू के क्या रखना है फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल्ड टू फिलिप्स। क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई, और फिलिप्स को बल्ब फ्यूज हो गया फिलिप्स वहां पे। उसने द वे ही वाज प्लेइंग T20 के अंदाज से छक्के मार रहा था, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ, ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन, शाबाश, जॉब वेल डन। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने हो रहा है। मैं को नहीं हो रहा है तो झूठ होगा, लेकिन मोहसिन साहब 200, 250, 250, 150 इनका अलग प्रेशर है। होता है मोहसिन भाई। 90-10 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। आएगी 90-10 लगानी है किसी ने? आओ जी 90-10 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। भाईजान इज इन फॉर्म। 10 रन और दे रहा हूं। कितने? 10 और दे रहा हूं। 160 दे रहा हूं। आए जी, खेलना है। 160 दे रहा हूं, चले जिसने खेलना आ जाए। चलो जी। अच्छा छोड़ूंगा नहीं फिर, ये पहले बता दूं, जो शर्त लगाएगा वो आज तक अभी तक माफ है, नेक्स्ट कोई शर्त माफ नहीं होगी। 160 दे रहा हूं। टीम इंडिया विनिंग बाय 7 विकेट्स। आए, इस पे लगाता कोई? टीम इंडिया विनिंग बाय 7 विकेट्स। आए, लगाता कोई? मोहसिन भाई बहुत एग्रेसिव। मैं कह रहा हूं आए, किसी माई के लाल में क्रिकेट को समझने की हिम्मत है तो आज हमसे शर्त लगाए। 7 विकेट से इंडिया जीत रहा है। लखन राणा आपसे एग्री कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 7 विकेटों से जीत रहा है हिंदुस्तान। आए, वो भाईजान क्रिकेट की देखे बात सुने, ये जो बाल है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार कभी मोहसिन चाय ला रहे हैं, कभी गोलियां ला रहे हैं। मैं कह यार मुझे नहीं खानी गोलियां, क्योंकि मेरा जो है ना फोकस वो मैच पे। और मैंने बार बार बता रहा था मोहसिन साहब अभी देखना, ये जो ही इसने काज लगाया, मैंने कहा यार ये क्या किया, ये मैच आज खत्म हो जाएगा, बैड लाइट वो लेंगे चले जाएंगे, नहीं लगाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की है। आज इंडिया को इन्हें लपेटना था। मोहसिन भाई भाईजान 10वीं विकेट भी आ जाती, क्या जरूरत क्या थी आकाश को लगाने की? मेरे जब आपके स्पिनर आपको हर ओवर में विकेट दे रहा है, और क्या चाहिए? विकेट नहीं भी आ रही तो बच रहे हैं बाल। कैरम बॉल देखे, कैरम बॉल से उसने फिलिप्स ने 2 छक्के मारे, उसको रगड़ के रख दी। 24 की लगा लो, 23.9 की है। मेरा गिरधारी लाल तो कतई काम खराब करके बैठा है। 13 की एवरेज है भाई, 13.5 की एवरेज है, तो काम बेसिकली खराब है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है अब तुम लोगों से, मेरे पास उसका आंसर है, मैं अपना भी बता दूंगा, लेकिन तुमसे भी पूछूंगा। 150 का टारगेट कंफर्म कर लें? 150 का टारगेट कंफर्म कर लो, क्योंकि 2, 4, 5 रन की गेम है ये, ज्यादा लंबी गेम नहीं है। बॉल बहुत टर्न कर रहा है। और एक और चीज देखो, जो ड्रेसिंग रूम वाला एंड है या पता नहीं पवेलियन वाला कौन सा एंड है, वो जड्डू ने यार पहले कहा था गिरधारी लाल को, गिरधारी भाई यार मेरे को बॉलिंग डाल लेने दे उसी एंड से जहां से मैंने 5 विकेटें ली हैं। गिरधारी भाई ने 1 घंटा खराब कर दिया उसके चक्कर में। सीरियसली भाई, 1 घंटा खराब हो गया, उधर से विकेटें नहीं गिर रही हैं। जब वो अपने उसी पुराने वाले एंड पे आया, वहां से विकेटें उसने ले ली भाई। तो ये वाली कहानी हुई है, पर चलो कोई बात नहीं है। 150 रन कंफर्म मान लेते हैं कि 150 रन है। अब मेरा इसमें आगे एक सवाल है। देखो वैसे 150 रन कुछ भी नहीं होते हैं यार। एक दौर था जब वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, भाई साहब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और ये तमाम VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये सब होते थे। 150 रन क्या होता था यार? कुछ भी नहीं होता था। लेकिन भाई बात अब ये है कि इंडियन ओपनर्स को कुछ नहीं करना। मैं कहता हूं किसी एक ओपनर को 50 रन बनाने हैं। 150 रन का चेज है, एक ओपनर को 50 रन बना देने हैं, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है।